बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइंस दैट समवन रियली लव्स यू। हमारे यहाँ मोहब्बत को जिनसी भूख मिटाने का नाम दिया गया है, या फिज़िकल इंटरेक्शन को हम मोहब्बत समझने लगे हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। मोहब्बत एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है जिसमें और दूसरे बहुत सारे अनासर भी शामिल हैं। अगर आपका साथी ये सारे साइंस, ये सारे सिम्टम्स आपको दिखा रहा है, तो खुदारा उसकी कदर कीजिए, उसको जाने नहीं दीजिए। वो कौन से ऐसे नुकात हैं जिनसे हम ये जान सकते हैं कि सामने वाला हमसे सच्ची मोहब्बत करता है या नहीं, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे आज की अपनी इस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो ऐसे कौन से नुकात हैं जिससे हमें ये पता चले कि सामने वाला हमसे मोहब्बत करता है। सबसे पहला पॉइंट, टाइम। टाइम आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। आदमी हमेशा उस शख्स को टाइम देता है जिसकी उसकी ज़िंदगी में अहमियत होती है। आप प्रायोरिटाइज़ करते हैं ना कि ये काम करना है, हमें ये काम करना है, इससे मिलना है, उससे मिलना है। बेजा गैर ज़रूरी लोगों से थोड़ी आप मिलेंगे। अगर आपको कोई प्रॉपर तरीके से टाइम दे रहा है और अपनी ज़रूरियात, अपनी मसरूफियात, अपनी इंगेजमेंट्स को एक तरफ रख कर आपको टाइम वो प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है। ऐसे लोगों की कदर कीजिए। हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है जेन्युइन रिस्पेक्ट। एक तो रिस्पेक्ट देना होता है, एक जेन्युइन रिस्पेक्ट होती है, और दोनों में जो डिफरेंस है वो वाज़े समझ में आ रहा होता है। जो आपसे सच्ची मोहब्बत करेगा वो आपको जेन्युइन रिस्पेक्ट देगा। जहाँ पे वो आपका कोई लूप होल देखेगा, वो ही विल ट्राई टू करेक्ट यू आउट। वो आपको इस्लाह भी करेगा, आपको आप पे तनकीद भी करेगा, आपको गाइड करेगा, वो जेन्युइन रिस्पेक्ट देगा आपको। नंबर 3 पॉइंट है हमारा अनडिवाइडेड अटेंशन। अगर कोई आदमी अपनी किसी मसरूफियत में है, मोबाइल पे लगा हुआ है, आपने कोई बात की, उसको छोड़कर वो आपकी तरफ मुतवज्जह होता है। कोई बुक पढ़ रहा है, वो पढ़ते पढ़ते आपने कुछ कहा और वो उसको छोड़ के आपको सुन रहा है। अभी अपनी तमाम मसरूफियात को एक तरफ डालकर आपको मुकम्मल तौर पर तवज्जो दे रहा है, अटेंशन दे रहा है, तो खुदा ऐसे आदमी की कदर कीजिए, वो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है। हमारा चौथा जो पॉइंट है वो है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी हमने बचपन में पढ़ा था, इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी अगर नहीं होगी तो रिलेशन चल ही नहीं सकेगा। अपने रिलेशंस को अगर अच्छा बनाना है तो हमें एक दूसरे से ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। इसके लिए आप अपने दिल की बात जो भी है, अच्छी है बुरी है, खुल के डिफ़ाइन कीजिए। अगर सामने वाला आपसे अपने दिल की बातें, अपने दिल की कैफियत आपसे खुल के डिफ़ाइन कर रहा है, ऑनेस्टली डिफ़ाइन कर रहा है, तो इट मीन्स ही लव्स यू। उसकी केयर कीजिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसको जाने नहीं दीजिए अपने पास से। 5वां हमारा जो पॉइंट है वो है ट्रस्ट। कोई भी रिलेशन बगैर ट्रस्ट के चलता ही नहीं। तो जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो ट्रस्ट सबसे पहले आ जाता है। ट्रस्ट ये नहीं होता कि आप मुंह पे अदायगी कर रहे हैं कि जी मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ या करती। ट्रस्ट ये है कि अगर आपके पीछे भी कोई आपके ख़िलाफ़ बात करे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये शख्स या ये बंदी मेरे अगेंस्ट नहीं जाएगी। कोई सूरत ही नहीं है कि मेरे ख़िलाफ़ को बात सुन ले या मान ले किसी की बात। ये कहलाता है ट्रस्ट। तो अगर ऐसा ट्रस्ट आपको कहीं दिख रहा है, मिल रहा है, तो ऐसे लोगों की कदर कीजिए। हमारा छठा पॉइंट है सपोर्ट। जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो आप एक दूसरे को सपोर्ट करने की आपको ज़रूरत पड़ती है। गाड़ी जो है वो 2 पहियों का नाम है, एक पहिए पे गाड़ी नहीं चल सकती। तो आप एक दूसरे को सपोर्ट अगर कर रहे हैं, आपका जो साथी है, आपका जो कंपेनियन है, आपका जो मोहब्बत करने वाला है, अगर आपको दिखता है कि वो आपकी सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट एक तो ऑन फेस होती है,
एक फिज़िकल सपोर्ट होती है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, एक मॉरल सपोर्ट होती है। अगर आप ये सारी सपोर्ट्स अपने चाहने वाले में देखें तो खुदा उसकी कदर कीजिए। इसके बाद आ जाता है हमारा जो 7वां पॉइंट है, वो है फॉरगिवनेस। अगर आप अपने साथी को माफ़ी नहीं कर सकते तो ऐसे रिलेशनशिप का क्या फ़ायदा। हम इंसान बंदा बशर हैं, खता का पुतला हैं, गलतियां हो ही जाती हैं, हर एक से होती हैं। अगर गलती हो जाए तो इबलीस की तरह अपनी गलती पर जम जाना ये भी कोताही है। और अगर आप अपने साथी से जाके खुल के डिफ़ाइन करके अपनी गलती तस्लीम करते हैं और वो नहीं मानता, फॉरगिव नहीं करता, तो ये साइन है क्लियरली कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करता। क्योंकि जहाँ मोहब्बत होगी तो जब कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से किया जाएगा, गलती की माफ़ी सलीके और सही ढंग से माफ़ी मांगी जाएगी, तो डेफिनेटली वो आपको माफ़ करना चाहिए उसे। और अगर नहीं कर रहा तो इट मीन्स ही डिडंट लव यू, ही इज नॉट इन लव विथ यू। इसके बाद हमारा 8वां पॉइंट आ जाता है पेशेंस। मोहब्बत में बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपको उससे और उससे मुंसलिक बहुत सारे लोगों की चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है, सहना पड़ता है। तो अगर ये खूबी भी आप अपने किसी साथी में देखते हैं तो जान लीजिए कि वो आपसे लिटरली मोहब्बत करता है। उसके बाद आ जाती है 9वां पॉइंट हमारा जो है वो है अफेक्शन, प्यार। एक्सप्रेशन ऑफ लव इन एनी रिलेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपने प्यार को एक्सप्रेस कीजिए। आपने सुना होगा कि हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे दिल में तो तुम्हारे लिए बड़ी इज्जत है, फलाना ढमका, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। भाई आपके दिल में या आपके दिमाग में जो चल रहा है वो दूसरे के दिमाग और दिल में कैसे आएगा जब तक कि आप उसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो ट्राई टू एक्सप्रेस करने का एक नहीं मल्टीपल तरीके होते हैं। आपने किसी को अपने दिल की बात कह दी, उसको बता दिया कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वेट, सब्र से काम लीजिए। आपने एक्सप्रेस कर दिया, देखिए सामने वाले का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर वो वाकई आपसे मोहब्बत करता होगा तो वो रिस्पॉन्सिव होगा, वो आपको ग्लिम्स देगा, क्लियरली ग्लिम्स देगा कि यस आई डू लव यू। लेकिन अगर आपको एक्सप्रेशन के बावजूद भी रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं आ रहा तो इट मीन्स देयर इज़ नो लव। हमारा जो आखिरी आज का पॉइंट है वो है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन बहुत रिक्वायर्ड होती है रिलेशनशिप को डेवलप करने में, मेंटेन रखने में। जब आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए और खुल के अप्रिशिएट कीजिए। एप्रिसिएशन 2 तरीक़ों से की जाती है। अपनी ज़रूरत पूरी होने के बाद आपने कह दिया बहुत शुक्रिया, आपने अप्रिशिएट कर दिया। और एक एप्रिसिएशन होती है जो महफिल में बैठ के आप कर रहे होते हैं, आप अपने उस साथी के पीछे कर रहे होते हैं, तो ये ट्रू एप्रिसिएशन है। सो ट्राई टू फाइंड आउट कि आपका साथी आपके बैक पे आपको अप्रिशिएट करता है या सिर्फ अपने ही गुण गा रहा होता है। तो ये एप्रिसिएशन भी अगर आपको दिखती है कि वो सामने वाला आपको अप्रिशिएट कर रहा है तो डेफिनेटली ही लव्स यू। अच्छा, एक यहाँ पे चीज़ मैं एडिशन करता चलूँ, कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। अपने आप के साथ और अपने साथी के साथ बेईमानी ना कीजिए, खुल के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ को डिफ़ाइन कीजिए ताकि आप दूसरे को समझ सकें और दूसरा आपको समझ सके। बाज़ औक़ात कम्युनिकेशन गैप की वजह से रिलेशनशिप टूट जाते हैं और बाज़ औक़ात जो हमने आज जो नुकात जो साइंस हमने डिस्कस किए हैं वो हम अब सिर्फ दूसरे को इवेल्युएट कर रहे होते हैं कि जी उसके अंदर ये नहीं है, उसके अंदर ये नहीं है, उसके अंदर नहीं है, जबकि होता इसके बरक्स बिल्कुल है कि हमारे अपने अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं जिसकी वजह से जो हमसे सच्ची मोहब्बत करने वाला होता है वो हमें छोड़ के चला जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स अपने साथी के अंदर भी देखिए आप जिससे मोहब्बत करते हैं, और अपने अंदर भी तलाशिए कि आपके अंदर तो ऐसा नहीं कि इन चीज़ों की कमी बेशी है, अगर है तो उसे ओवरकम कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।